मेरठ के सकौती टांडा में जाट समाज का महाकुंभ, महाराजा सूरजमल की यूपी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। क्रांतिधरा मेरठ के सकौती टांडा में आज जाट समाज का ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन और गौरवशाली उत्सव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के तत्वावधान में आयोजित इस महाकुंभ में अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इस गौरवपूर्ण पल का साक्षी बनने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। महाराजा सूरजमल की ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश में उनकी अब तक की सबसे विशाल और भव्य प्रतिमा है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों का महाराजा सूरजमल के अजय साहस, साथ ही राष्ट्रभक्ति और गौरवशाली इतिहास की प्रेरणा देती रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ समाज के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिग्गज राजनेताओं और हस्तियों का जमावड़ा लगा। इस महाकुंभ में सियासत और समाज के बड़े चेहरों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर जाट दिग्गज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के मंत्री महिपाल टांडा जैसे प्रभावशाली नेता एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। राजनेताओं के साथ साथ खेल जगती हस्तियां भी इस आयोजन का हिस्सा बन रही हैं। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनका वहां मौजूद युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल का इतिहास हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए मेरठ प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। सकौती टांडा और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रूट डायवर्जन के साथ लागू किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाट अंतर्राष्ट्रीय संसद का आयोजन है। ऐसे में ये बताएं कि मुद्दा क्या है, क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है या जाटों का हिस्सा देश की राजनीति में सुनिश्चित कराना है? देखिए, पहली बात तो एक कार्यक्रम महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण का है। वो एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 80 लड़ाइयां लड़ी और कभी पराजित नहीं हुए, पराजय योद्धा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई प्रतिमा नहीं। तो पहली बात तो कार्यक्रम अराजनीतिक है, इसमें अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ स्थानीय रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी आयोजन की ज्यादा है। हमने अपने कंधों पे गांव वालों के साथ मिलकर ली और दो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, वो अलग पार्टी के हैं, दूसरे अलग पार्टी के। कहा जाता है आपकी और भगवंत मान की दोस्ती बड़ी अटूट है, बहुत पुरानी दोस्ती रही है। आज 2 पार्टियों के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। आप तीसरे को बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। मैं भगवंत मान और हनुमान बेनीवाल संसद के दिनों से अभिन्न मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो आज मेरे 2 सबसे अभिन्न मित्र इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए देखिए कितना बड़ा हुजूम, और ये अपने आप आए हैं लोग। राजनीतिक जब दलों की कोई होती है तो लाने पड़ते हैं। क्या ये त्रिकोणीय दोस्ती जो है कहीं एक राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी? नहीं, वो मेरे विचार से राजनीति नहीं आनी चाहिए। मित्रता किसी भी दल के साथ हो सकती है, अपने अपने हिसाब से कोई कुछ भी निकाल ले। आज का कार्यक्रम विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है। और बहुत दिनों बाद हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से खुल के बाहर आया है, तो देखिए क्या होता है। चौधरी अजीत सिंह ने जाट आरक्षण की बात कही, वो हुआ, उसके बाद अब क्या स्थिति है? जाट उस आरक्षण से संतुष्ट हैं या है, नहीं है, क्या स्थिति? आरक्षण तो हमारा 2014 में समाप्त कर दिया गया था और आज तक समाप्ति है। ये मांग हमेशा उठती रही है कि प्रदेश में हम पिछड़े में, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरी में हम पिछड़े में नहीं है। तो ये मांग हमेशा विभिन्न मंचों से उठती रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। क्या इस मंच से भी उठेगी? जिसका जो इच्छा है, ये तो खुला मंच है, समाज का मंच है, जिसकी जो इच्छा है वो उठा सकता है। संजीव बालियान ने 10 साल प्रतिनिधित्व किया, इस क्षेत्र की इच्छा क्या है? आज मंच से क्या होगा ये तो समय बताएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।